हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ फ्यूजिंग पेपर कपड़े पे और इस पे बनाऊंगी नेक। ठीक है, तो कई बार जो है फ्यूजिंग पेपर से भी मैं गले बना लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर रेडीमेड जो गले आते हैं ना वो यूज़ करती हूँ मैं, पर बाकी चकोर गला मेरे पास ना ख़त्म हो रखे थे। इसका पैकेट मैंने देखे तो थे नहीं, फिर मैंने अपना फ्यूजिंग ले लिया और इस पे ही जो है इस तरीके से जो हम गले की कटिंग पहले नहीं करेंगे, पहले इसको इस तरीके से निशान मैंने लगा लिए हैं इस पे। अब इसको सीधा कुर्ती पे अटैच करके और फिर इसको फोल्ड करेंगे अंदर का कपड़ा, फिर बाद में कटिंग करेंगे। ऐसे क्या होगा कि बिल्कुल परफेक्ट जो है गला हमारा तैयार हो जाता है। गला मैंने बना लिया था। उसके बाद फिर ये मैं घेरे पे लगा रही हूँ लैस गुम तरीके से। ठीक है, अगर घेरे पे भी आप इस तरीके से लैस लगा रहे हो ना, तो उसको अगर आप गुम करके लगाओगे ना तो सूट का लुक बहुत अच्छा आएगा। प्रोफेशनल यानी कि तरीके से आपका सूट लगेगा कि बढ़िया अच्छे से सिला हुआ है, जैसे कि बुटीक से बढ़िया तरीके से सिलाई हुई है ना। और बाकी अगर आप ऐसे ही अटैच करोगे ना, जैसे कि रेडीमेड कई बार कपड़े आते हैं सिले सिलाए, तो उन पे जैसे अटैच हुई हुई होती है लैस, तो उसमें वो लुक अच्छा नहीं आता है। और फिर हम सिलते हैं ना सूट को, तो वो लैस हटा के फिर दोबारा से हमने लगानी भी पड़ती है। तो यही फ़र्क होता है रेडीमेड सूट पे अगर लैस लगी है और फिर हम बाद में अगर हम लैस हम लगाते हैं प्लेन कपड़े पे, तो उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है उसकी सिलाई में। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर जो है डिज़ाइन करवाना बुटीक पसंद कर रहे हैं। जो रेडीमेड आते हैं उसको कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें दोबारा से सिलाई लगानी पड़ती है, फिर दोबारा से जो भी डिज़ाइन किया हुआ है वो अच्छे से फिनिशिंग से नहीं हुआ होता रेडीमेड जो भी सूट आते हैं। क्योंकि कई बार जो गले होते हैं ना, गले पे भी लैस इस तरीके से लगी हुई होती है, वी गला आता है ना, कई तरीके की। क्योंकि लैस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना आजकल, तो लैस से भी कपड़े पर पहले से डिज़ाइन किया हुआ होता है। पर वो बात नहीं होती है जो कि हम अपने हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं, हाथ से लैस लगाते हैं। ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है जो रेडीमेड हमारे सूट में बने हुए आते हैं। तो ये फ़र्क होता है रेडीमेड सूट में और जो हम खुद अपना सूट बनाते हैं या बुटीक से बनवाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने डोरी और जो ये लूप्स है ना, ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं पहले ही, और इसका गला बना लिया है। ठीक है, तो इसमें अब मैंने जो डोरी है वो कहाँ लगानी है, वो लगानी है मैंने बैक पल्ले में, कुर्ती के बैक पल्ले में। जो कमर पे डोरियाँ आजकल लग रही है ना लूप्स लगा के और फिर उसमें घुमा के इस तरीके से डलती हैं, तो वो चीज़ है और बहुत ही बढ़िया लगती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना और आपके जो कमेंट आ रहे हैं उन पे बात कर लेंगे और बातें हम करते रहेंगे। और फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं ये डिज़ाइन बना तो रही हूँ, बहनों के साथ इसको शेयर भी कर देती हूँ, मैं कैमरा लगा लेती हूँ, और जिनको थोड़ी बहुत कहीं कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो वो देख लेंगे भी कैसे बनता है। ठीक है, तो ये ना जो हमारी पीछे की कमर की प्लेट हम नहीं डालते हैं, पीछे बैक के पल्ले में 2 प्लेट डालते हैं कमर पे, तो वो ये मैंने 11 इंच पे डाली हैं, क्योंकि ये लड़की का ही है ये सूट। तो आप ये जो प्लेट डालते हैं वो अपने उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो निशान आप लगा ले और फिर उन्हीं के अंदर जो है ये लूप्स जो है अटैच हमने करने होते हैं, जो दोनों प्लेट्स हमारी पीछे की होती हैं। ठीक है, ये गला मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, तो गला यहाँ से गोल हम बनाएंगे उरे पट्टी के साथ। ठीक है, तो आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं क्या कुछ बना रही हूँ। ठीक है, तो एक ना कमेंट आ रहा था कि दीदी आप तुरपाई के कितने पैसे लेते हो। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई हेल्पर को मैं सलवार के इतने पैसे देती हूँ, तो उसी वीडियो पे पूछ रखा था कि आप तुरपाई के कितने देते हो। ठीक है, तो तुरपाई के मैं 15 रुपये देती हूँ। ज़्यादातर यही रेट अभी चला हुआ है, 15 रुपये ही देते हैं सभी। काफ़ी मतलब कि साल हो गया, साल से पहले मैं 10 रुपये देती थी, अभी जो है 15 हो गए हैं। बाकी कहाँ कहाँ पे कितने कितने रुपए हैं, जो बहनें बुटीक का काम कर रही हैं वो भी बताना कि कौन कितने रुपए दे रहा है तुरपाई के। ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि जो बहनें पूछ रही हैं ना कि भाई कितने देते हो, तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। तो मिली ने पूछा था, ये कमेंट मिली ने कर रखा था कि तुरपाई के कितने पैसे लेते हो। ठीक है, और एक कमेंट आ रहा है रीना का। तो रीना
गले में डिजाइन डाल रही है और बाजू में भी डिजाइन डाल रही है ना, तो उसके 50 रुपए तो वैसे बनते ही हैं नॉर्मल, मतलब बिल्कुल कम समय में अगर नॉर्मल सा ही हम डिजाइन डाल रहे हैं ना, तो उसमें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और फिर अगर डिजाइन बना रहे हो और उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा, क्योंकि कई बार बहुत टाइम लग जाता है किसी किसी डिजाइन में, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो, उसमें आप 100 रुपए भी ले सकते हो। या फिर कई बार गले में भाई मटेरियल आपका ज्यादा लग रहा है या लेस वगैरह लग रही है ना, या फिर किसी डिजाइन में ऐसा होता है कि लेस वगैरह या बटन बुटन कुछ भी नहीं लग रहा है आपका, और बस वैसे ही कपड़े से ही आपने डिजाइन डालना है या सलवार के कपड़े से मैचिंग में हो गया ना, तो उसमें आप 50 रुपए कर सकते हो। अगर आपका मटेरियल भी उसमें कुछ ना कुछ लगा रहे हो आप, फिर 100 रुपए लगा सकते हो। जैसे आजकल जो डिजाइन चले हुए हैं ना, उसमें डबल डबल जैसे गले बनाने पड़ते हैं ना नेक पे, तो उसमें तो आप 100 रुपए तो लो ही लो, है ना, क्योंकि कई गले ऐसे होते हैं कि पहले डीप में गला बनता है, उस पे हमने बुकरम या पेस्टिंग कुछ भी है वो लगानी पड़ती है, फिर लेस वगैरह भी लगती है ना। लेस के तो अलग से ही रहेंगे, वो डिजाइन डिजाइन के आप लोगे 100 रुपए, ठीक है। और फिर उस पे छोटा गला बनता है ना। तो इस तरीके के गले चले हुए हैं आज, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है और आपका उसमें डबल डबल गले लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, उसमें ज़्यादा आपने चार्ज लगाना है। अगर नॉर्मल सा ही कोई डिज़ाइन जैसे बना रहे हो, कोई नॉर्मल गला है, गले में थोड़ा बहुत आप डिज़ाइन कर रहे हो, कोई कट डाल रहे हो गले में, है ना, तो उस हिसाब से आप 50 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। बाजू में कट डाल दिया, जैसे गले में कट डाल दिया, है ना, तो 50 रुपये उसके ले लो। बाकी हैवी डिज़ाइन है तो आप फिर 100 रुपये बढ़ा दो। तो उस हिसाब से अपने काम के हिसाब से हम जो है पैसे भी एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन में। क्योंकि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डिज़ाइन अगर हम बनाने लग जाए ना, तो उसमें काफ़ी सारा हमारा टाइम जो है वो चला जाता है, और इतने टाइम में हम सिंपल सूट एक और सिल सकते हैं। तो इसलिए फिर अगर डिज़ाइन आप डाल रहे हो तो उसका चार्ज अलग से लो, ज़रूर लो, ठीक है। क्योंकि जो भी बहनें सिलाई करती है ना, उनको पता है कि भाई कितनी मेहनत लगती है। पर कस्टमर कई बार ये ऐसे होते हैं कि भाई वो ना सिलाई देख के खुश नहीं होते हैं। जैसे कि नॉर्मल सूट की हम सिलाई ले रहे हैं 250 ले रहे हैं, जैसे गांव में कोई सिल रही है मेरी बहन, तो वो 250 ले रही है सूट, सिंपल सूट सिलाई का। तो उसमें नॉर्मल आप गला कोई डिज़ाइन दे रहे हो या बाजू में थोड़ा बहुत कट वगैरह कुछ भी दे रहे हो, तो आप उसका 300 ले सकते हो, ठीक है। अगर हैवी आप जैसे डिज़ाइन कोई अच्छा सा डाल रहे हो, तो आप उसका 350 ले सकते हो, 400 तक ले सकते हो। जैसे कई बार डिज़ाइन ऐसे होते हैं, जैसे गले में भी हमने डिज़ाइन डाल दिया, बाजू पे भी डाल दिया, घेरे पे भी डाल दिया, और सलवार के पोंचे में भी डाल दिया, ठीक है। तो उसकी सिलाई फिर और बढ़ जाएगी। उसकी सिलाई आप 450 500 तक ले सकते हो, 400 तक, 400 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसमें आप देख लेना कि भाई कैसे क्या कुछ आपका लग रहा है। लेस भी अगर आप लेके आ रहे हो उसका अलग हो जाएगा, या फिर घेरे पे भी डिज़ाइन है, जैसे पिनटेक्स वाले आजकल जो डिज़ाइन चल रहे हैं ना, वो डिज़ाइन जैसे पैंट में भी आप डिज़ाइन डाल रहे हो, पिनटेक्स वगैरह बना रहे हो, या फिर कट वगैरह भी लगा रहे हो, आजकल बहुत हैवी हैवी से डिज़ाइन चल रहे हैं, तो उसमें फिर हम अपनी मेहनत के हिसाब से उसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। कई बार हमने नॉर्मल सा भी डिज़ाइन डालना पड़ जाता है। जैसे मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने सूट सिल दिया, उसमें किसी में मैंने बस नॉर्मल सा ही उसमें डिज़ाइन डाला है, जैसे कि गले में लेस लगाई है बस, है ना, थोड़ा सा जैसे गले को अंदर की साइड पलटते हैं, उसको बाहर की साइड पलट के उस पर उसके नीचे लेस दबा दी मैंने, है ना, तो वो अच्छा सा लगता है सूट हमारा, और थोड़ा सा उसमें डिज़ाइनर सा लुक आता है ना। तो ये चीज़ भी जैसे सिंपल सोबर से जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो भी हम डाल देते हैं ना सूट में, तो उसमें भी सूट हमारा अच्छा लगता है। तो उसका चार्ज मैं वैसे ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ठीक है। नॉर्मल सा ही अगर डिज़ाइन डाल रही हूँ तो वो जैसे लेस वगैरह पाइपिंग वगैरह कस्टमर की है, तो फिर उसमें मैं कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं लेती हूँ, 20-30 रुपए एक्स्ट्रा करती हूँ। अगर पाइपिंग मेरी है फिर वो उस हिसाब से, अगर लेस मैं अपनी खुद की लेके आऊँगी तो वो उस हिसाब से, भाई लेस कितने की है और हमारी मेहनत कितनी है, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर है कि भाई आपने कितना, तो आपने
अपने बुटीक में रेट रखा हुआ है और कितना फिर आप उस पर एक्स्ट्रा ले सकते हो, वो थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दिया है कि भी कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। ठीक है, बाकी रेट रूट जो होते हैं वो अपने एरिया के हिसाब से होते हैं, भी गांव में थोड़े से कम होते हैं, शहर में थोड़े से हाई रेट होते हैं ना, तो उस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से रेट के हिसाब से आप कर सकते हो। आप देखो जैसे कि मैंने ये जो सूट बनाया है ना, इसमें क्या कुछ मैंने किया है और इसके मैंने कितने पैसे लिए हैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने कोई पाइपिंग नहीं लगाई है, गला इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से चौकोर गला मैंने इसका बनाया है और प्लेट डाली है इसमें, पीछे आगे भी नहीं डाली है। ठीक है, और जो लेस थी ये लेस कस्टमर की थी, इस लेस मैंने लगाई है घेरे पे और बाजू पे। ठीक है, तो और पीछे जो ये मैं डोरी बना रही हूँ और जो लूप्स लगा के मैंने ये डोरी इसमें डाली है, तो इसमें बहुत सारी मेहनत हमारी लग जाती है। जो ये पीछे मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ तो इसका चार्ज मैं 400 रुपये लूँगी इस सूट का। ठीक है, जैसे कि इसमें डोरी बनाई ना, डोरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब जो लूप्स लगाए हैं मैंने, इसमें भी ज़्यादा हमारा टाइम चला जाएगा और ये डोरी जैसे मैं इसमें डालूंगी, यानी कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपये लिया है। 350 सूट की सिलाई होती है। ठीक है, और इसमें चार्ज मैंने किया है 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे ये डोरी हमने बनाई है और ये इसमें लूप्स लगा के डोरी निकाली है। ठीक है, बाकी लेस वगैरह सब कस्टमर की थी, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और एक इसकी जो सलवार थी, सलवार के पोंचे पे मैंने कट वर्क डिज़ाइन डाला था। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर मैंने इसके 400 लिए हैं। और इसी तरीके से जैसे कि आपके जो भी वो होते हैं कि भाई कैसा आपने डिज़ाइन डाला है, कैसा क्या कुछ किया, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेहनत हमारी लगती है, कस्टमर को तो आप जैसे जो भी बोलोगे वो वैसे ही करेंगे। और वैसे भी कस्टमर तो कोई भी ऐसा नहीं होता है कि भाई वो अपने आप से अपनी मेहनत जो है देगा।